नालियों की सफाई नहीं होती है, बरसात में जल जमाव होते हैं जिसकी वजह से आप किन वादों के साथ अपने क्षेत्र में उतरी हैं? अभी तक तो काफ़ी शोर हुआ वादों के साथ, अब व्यवस्था के साथ। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं? जी, समस्याएं देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हैं और सवाल ये भी आ रहे हैं कि 24 के वार्ड पार्षद काम करेंगे, 25 के वार्ड पार्षद काम करेंगे, या जब चुनाव होने वाले होते हैं तो वो अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में बखूबी दौरा करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाता है उसके बाद आपको मैं ये बोलती हूँ कि आप वार्ड पार्षद नहीं चुने, आप अपने लोगों को। चुनौती क्या कुछ आएंगी आपको? चुनौतियाँ तो काफ़ी है, टक्कर भी। अगर आप लोगों का विश्वास जीत रहे हैं, लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये अच्छा वार्ड प्रत्याशी है, इसको हम लोग। सबसे पहला जो आपके 100 दिन का काम होगा, महिलाओं की समस्याओं को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब हर 10 कदम पे अगर स्ट्रीट लाइट्स दे दिया जाए और पुलिस चौकसी बढ़ा दी जाए, यानी कि पेट्रोलिंग, तो इस पे कुछ हद तक। आप हमारे माध्यम से जनता को क्या क्या अपील करेंगे उनसे? देखिए, मैं अपील करूंगी कि नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, निकाय चुनाव बेहद नजदीक है। 23 फरवरी को निकाय चुनाव होने हैं और 27 फरवरी को इसका परिणाम घोषित होना है। इसी को लेकर सभी प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुट गए हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ वार्ड 25 की प्रत्याशी तुहिनिका प्रसाद हमारे साथ है। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ चुनावी वायदों के साथ इस बार मैदान में उतरी हैं। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वराज पोस्ट में। नमस्कार। आप किन वादों के साथ अपने क्षेत्र में उतरी हैं? जी, वादे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो करना है वो काम है। अभी तक तो काफ़ी शोर हुआ वादों के साथ, अब व्यवस्था के साथ चलना है और व्यवस्था तभी आएगी लोगों के बीच में जब सही प्रत्याशी चुने जाएंगे वार्ड पार्षद में, जिनको सब कुछ पता रहना चाहिए कि नगर निगम का जो भी स्कीम होता है, और आप नागरिकों तक, जिस वार्ड में आप वार्ड प्रत्याशी चुने, वार्ड पार्षद चुने जाते हैं, तो उन तक आप नगर निगम के कितने स्कीम को पहुंचाते हैं, लाभ दिलाते हैं, उनके समस्या का समाधान करते हैं, ये एक अच्छे वार्ड प्रत्याशी की निशानी है। तो मैम, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं? जी, समस्याएं देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हैं और गिनाने भी बहुत कम पड़ेंगे। तो लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या है यहाँ पे कुछ बस्ती है, रोड है, नाली है, जल जमाव है, जो बेसिक समस्या ज़्यादा आती हैं। अभी तक जितना हम लोगों ने कैंपेनिंग किया हर गली मोहल्ले में, रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक जो कचरा वाला है, ये लोग कचरा का उठाव हो नहीं पाता क्योंकि गाड़ी अंदर जा नहीं पाती और लोग अंदर जाते नहीं है सफाई के लिए। तो अब समस्या यहाँ पे ये आती है कि इसका समाधान कैसे हो। समाधान तभी हो सकता है जब नगर निगम चाहे, वहाँ से जब जिस गली में आप, पतली सी गली है, सरकारी रोड है, तो उसमें वैसी गाड़ी जाए जो घुस सके, तो वो कचरा भी उड़ जाएगा। और रही बात कि अब अंदर गाड़ी जाए कैसे, तो रोड बनी भी नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं। नालियों की सफाई नहीं होती है, बरसात में जल जमाव होते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा गंदगी घरों तक भी घुस जाती है। सड़क तो सड़क, और जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं पहुंचने का एक मेन रीज़न है कि आप रोज़ स्कूल नहीं जा पाएंगे जब आपकी सड़कें गंदी होंगी बारिश के वक्त, और नालियाँ गंदी होंगी, बीमार पड़ेंगे लोग, और सांस में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अभी क्या है कि एक वार्ड प्रत्याशी का जो ड्यूटी होता है, जो उसकी जिम्मेदारी है, अगर चुने जाते हैं जो भी, तो उनका सीधा संवाद अपने वार्ड के लोगों के साथ होना चाहिए। उनकी समस्या पे आप अच्छे से गौर करें, लिखे, सुने, पढ़े
और उसका निदान करने का भी आपके पास उपाय होना चाहिए। लोगों के दिल में आप उतर के, मन में उतर के, उनके अंदर का जो एक दर्द है, दुख है, उसको कम से कम समझने की एक अपने अंदर होनी चाहिए आपके सामने, कि आप लोगों से जब बात कर रहे हैं उनके अंदर का जो फील है, दुख दर्द है, उसको आप समझ सकें। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सुनना नहीं है, उसको करना भी है। और टाइम टू टाइम देखिए, हम लोग मेरा ये कहना है कि अगर आप एज अ वार्ड पार्षद रहते हैं तो जनसभा होनी चाहिए। जनसभा से क्या होता है कि आप, इतना बड़ा एरिया है, वार्ड 25 है, 24 है, 26 है, सब मिक्स हो गया। अभी तो समझ ही रहे पर इसी मन में बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सवाल ये भी आ रहे हैं कि 24 के वार्ड पार्षद काम करेंगे, 25 के वार्ड पार्षद काम करेंगे, या फिर 26 के वार्ड पार्षद काम करेंगे, क्योंकि एक ही घर में दोनों नंबर आ गया, एक ही परिवार के। लेकिन यहाँ पे इसका सॉल्यूशन तो नगर निगम निकालेगी, क्योंकि ये काम तो जिम्मेदारी की है, और ये जिम्मेदारी आप एक सीमित तक नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर एक ही घर के 2 वार्ड प्रत्याशी पार्षद है, तो आपको खुद से खड़े होके एक जिम्मेदार वार्ड पार्षद की तरह, ये नहीं कि हाँ वो वार्ड पार्षद ये कर लेगा आपके घर का, ऐसा नहीं करना है। आपका जो भी वार्ड पार्षद आप आते हैं, कम से कम उनमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी अंदर से वो फील आनी चाहिए कि वो आपके साथ खड़े रह के आपकी समस्याओं को सुने, समझे और उसका निदान निकाल सके। मैम, हमेशा ऐसा होता है कि जो भी नेता मंत्री हों चाहे पार्षद हों, जब चुनाव होने वाले होते हैं तो वो अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में बखूबी दौरा करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाता है उसके बाद वो वार्ड में नज़र नहीं आते, जनता के लिए अवेलेबल नहीं होते। ऐसा बहुत जगह होता है कि लोगों को अपने वार्ड पार्षद का नाम तक पता नहीं होता, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में दौरा नहीं करते। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? आप किस तरह से मतलब यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए अवेलेबल रहेंगे? जी देखिए, सबसे पहली बात कि मैं वार्ड 25 और 24 दोनों की हूँ, और बेटी हुई यहाँ की, बचपन यहाँ बीता, मेरा जन्म भी यहीं हुआ है। तो लोगों की जो समस्या रही उससे मैं भी जूझती आ रही हूँ। तो इससे ज़्यादा आप क्या और समझ सकते हैं लोगों की जो दुख दर्द है, समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात, विडंबना तो है कि ये कुछ राजनीतिक दल के लोग आ गए चुनाव लड़ने, और कुछ निष्पक्ष रूप से भी चुनाव लड़ रहे हैं, और कुछ लोग समाज सेवा के भाव से भी। जी, तो अब सवाल ये होता है कि काम कैसे करें। ठीक है, मतलब आप क्षेत्रवार समस्या में आप समझ तो रहे हैं कि समस्या है, लेकिन जाने की हिम्मत जुटाते नहीं है। लोगों को सामना करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 10 बातें भी सुननी पड़ेगी। जो पूर्व पार्षद हो या कोई भी किसी भी तरह का समस्या हुआ हो, अगर आप गली में नहीं घुस सके, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी जो क्षेत्र में जो वार्ड प्रत्याशी घूम रहे हैं, उन लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि चुनाव के वक्त तो आप आ जाते हैं, मीठा मीठा बोल कर निकल जाते हैं, और उसके बाद फिर आप दिखाई भी नहीं पड़ते। आपको मैं ये बोलती हूँ कि आप वार्ड पार्षद नहीं चुने, आप अपने लोगों को चुने जो आपके साथ सच में खड़ा रहे समस्या के समय। और ये जनसभा की बात मैंने इसलिए कही कि जब ये जनसभा होगा ना, तो हर एक क्षेत्र में लोगों का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप चलेगा, लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी। और वार्ड पार्षद का मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी राजनीतिक दल से या फिर किसी भी तरह की चुनावी प्रक्रिया से, अपने क्षेत्र के वो प्रतिनिधि होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं। जी जी, ये समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग देखिए बचपन से ही ये सब देखते आ रहे हैं, ये राजनीतिक दल का जो भी चुनावी प्रक्रिया होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वार्ड पार्षद कोई राजनीतिक दल से नहीं है, राजनेता नहीं है, राजनीति नहीं है। उनको सबसे पहले बनना होगा तो एक अच्छा इंसान, जिम्मेदार इंसान, जो लोगों के समस्या को समझे, सुने और उनका निदान कर सके। तो निका जी, जैसे कि आप पहली बार खड़ी हुई हैं और यहाँ पे जितने भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो दूसरी तीसरी बार खड़े हुए हैं, तो आपको कितना लग रहा है कि चुनौती क्या कुछ आएंगी आपको? चुनौतियाँ तो काफ़ी है, टक्कर भी ज़बरदस्त है, लेकिन मैं नहीं मानती ऐसा।
मेरा मेरा जो सोच है, मेरा ये कहना है कि कोई भी 15 प्रत्याशी जो है, सारे लोग दमदार हैं, सब में कुछ ना कुछ खूबियां हैं। लेकिन अगर आप किसी राजनीतिक दल से आ रहे हैं, उनके ज़रिए आप, उसके माध्यम से आपको वो वोट हासिल हो रहा है, तो मेरे ख्याल से मतलब लोगों की दुख दर्द को आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको घूमना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा लोगों से, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है ना कि जब आपने कहा कि जीतने के बाद ये लोग नज़र नहीं आते, ठीक है, तो ये जनसभा उसी के लिए रखी जाएगी। अगर मेरे पास ये समय नहीं है लोगों के लिए कि चुनाव के बाद अगर मैं जीतती हूँ, तो मतलब ये विडंबना ही कहिए कि, और मेरा एक मतलब दुर्भाग्य है कि ये गलत होगा। ठीक है, अगर आप लोगों का विश्वास जीत रहे हैं, लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये अच्छा वार्ड प्रत्याशी है, इसको हम लोग कर सकते हैं और चुन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनना बड़ी बात नहीं है, आप किसको चुन रहे हैं, कैसे चुन रहे हैं, आप उससे सवाल करिए। बिल्कुल, चुने हुए लोगों के विश्वास पे खरे उतरना बड़ी बात। जी जी, अभी तक मैं जहाँ जहाँ गई, लोगों से मिली जुली, हर तबके के लोग हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई बस्ती, टोली, मोहल्ला इसमें नहीं है, लोग तो एक ही होते हैं, समस्या सबके साथ है। लेकिन लोगों के दिलों तक उतरना, उनकी समस्या के साथ खड़े रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ चुनाव जीत जाना एक अपने आप में विजयी भवा वाला बात नहीं होता। विजयी भवा तभी होते हैं जब आप लोगों के साथ सच में खड़े होकर उनके ये बाद में काम भी कर पाएंगे। जी, तो जैसा कि यहाँ पर जो जो समस्याएं हैं, आप यहाँ की लोकल हैं, आप इसी क्षेत्र में रहती हैं, तो आप बखूबी जानती हैं उनकी समस्याओं को। तो अगर आप वार्ड पार्षद चुन के आती हैं, तो सबसे पहला जो आपके 100 दिन का काम होगा वो क्या होगा? जी, 100 दिन का काम जो होगा, सबसे पहले तो मैं जनसभा करूंगी, क्योंकि कोई काम बहुत जल्दी नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे काम पेंडिंग बचे हुए हैं, 8 साल के बाद चुनाव हो रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि 5 साल पे जो चुनाव होना था, अब इस बार 8 साल पे चुनाव हो रहे हैं। और हम लोग 62% जो महिलाएं हैं, जिन पे सरकार ने भरोसा किया, और अब तो हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। तो अभी मतलब हम लोग अगर बात करें कि हम लोग किस तरह से काम करेंगे अगर कोई भी वार्ड पार्षद विजयी होके आते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है लोगों को सुनने की। लोगों में वो जागरूकता उनको फैलाना पड़ेगा कि आपके साथ मैं खड़ी रहूँगी, आपके लिए काम करूँगी, आपको सुनना चाहूँगी, और कोशिश रहे कि मेरी, अगर मैं जीतती हूँ, लोगों के बीच में आती हूँ, तो दिल से उनका सेवा करना चाहूँगी। मैम, आप खुद एक महिला हैं, तो महिलाओं की समस्याओं को आप किस तरह से देखते हैं? उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ प्रोवाइड करें? जी, महिला मतलब सशक्तिकरण, मतलब महिला मतलब शक्ति। ठीक है, महिला तो खुद में एक शक्ति का रूप है। तो अब सेफ्टी की बात जहाँ तक आती है, सुरक्षा बहुत बड़ा सवाल है इनके लिए। चाहे वो कोई भी पार्क हो, मैदान हो, चाहे घर हो, गली हो, मोहल्ला हो, मतलब किसी गाड़ी में भी, अगर वो ऑटो में भी चल रही है, रिक्शा में चल रही है, तो उनके लिए सेफ्टी की बात बहुत आती है। लेकिन जहाँ तक बात है कि ये तो पुलिस प्रशासन अपना काम संभालेंगी, और बेशक बहुत अच्छा काम भी अब कर रही हैं काफ़ी हद तक। जैसे चेन स्नैचिंग का इशू बहुत ज़्यादा हम लोग झेल रहे हैं हर मोहल्ले में। तो अगर कैमरे, जो सीसीटीवी कैमरा होता है, स्ट्रीट लाइट्स, मतलब हर 10 कदम पे अगर स्ट्रीट लाइट्स दे दिया जाए, और पुलिस चौकसी बढ़ा दी जाए, यानी कि पेट्रोलिंग, तो इस पे कुछ हद तक तो नहीं, बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सेफ्टी का दूर हो सकती है। जी जी जी। आप हमारे माध्यम से जनता को क्या क्या अपील करेंगी उनसे? देखिए, मैं अपील करूंगी कि मैं आप सभी के बीच में ही पली बड़ी हूँ, आप सभी मुझे जानते हैं, और एक अच्छी नागरिक जो भी आपके बीच में वार्ड पार्षद के रूप में चुनी भी जाए, मतलब मैं पहले नागरिक हूँ और फिर एक औरत की जिम्मेदारी ही घर से शुरू होती है, और उससे बेहतर समाज के लिए जो उसकी जिम्मेदारी होगी, कोई और नहीं समझ पाएगा।
तो ये हमारे साथ तुहनिका जी थी, जिन्होंने अपने विज़न को हमारे सामने बहुत ही बेबाकी से रखा और इनका साफ कहना है कि अगर इनके क्षेत्र की जो जनता है उन्हें मौका देती है तो वो उनके लिए बखूबी काम करेंगी, खासकर महिलाओं की समस्याओं पर। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में चुनाव का सेहरा किसके सर पे बनता है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।